तुम्हारी तो मैं टांगे तोड़ दूं। तुम कहाँ जा रहे हो? ये ले, तोड़ दे टांग, ये इसकी भी और मेरी भी, और जला दे मेरे सारे मोजे और जूते। वो क्यों? जब टांगे नहीं रहेंगी तो मोजे और जूतों का फायदा। हजारों लोग तुम्हें देखते होंगे, पहचान जाते होंगे कि ये वही है जिसकी। लेकिन वो कमजोर नहीं होते। उन्हें पता है कि किसी खबीस ने अपने लिए जहन्नुम खरीदी है। ये कौन सा तरीका है झाड़ू का? ठीक से लगाओ, इधर से हाथ लगाओ, देखो कितनी मिट्टी है। दादी मैं जितना कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, आप क्यों मेरे सर पे खड़ी हुई है? मैं कोई मासी नहीं हूँ। मासी तो हम है जो रोज ये काम करते हैं। पता नहीं आज पहले सुबह सुबह अबू मुझे सुना के गए, आप भी शुरू हो गई हैं। सफाई करो, मेरा दम घुटता है गंदा घर देख के। वैसे दादी एक बात बताएं, जब तक भाभी ठीक नहीं होंगी तो क्या ये सारे घर के काम मुझे खुद रोज करने होंगे? कौन करेगा? फारिग कौन फिरता रहता है घर में? तुम ही फिरते हो ना, तो तुम ही करोगे ये सब। ठीक से सफाई करो, वो देखो कितने जाली लगे। कर रहा हूँ। अच्छा चलो, ये सब सफाई करके और बावर्ची खाने में जाओ, बर्तन धो। हाँ उसके बाद मैं खुद कुछ भी कर लूंगा, ठीक है? हाँ भाई, चले गए तुम्हारे ना होने वाले ससुराली। वो दफा कर यार उनको। तू बता तेरा क्या हुआ? बेड़ा सर की हुआ है और क्या। मुझे लगता है कि हमारे हाथों में शादी की लकीर ही नहीं है। तुम क्या खीखी करके हंस रही हो? कुछ नहीं। हम पे हंस रही थी ये। पूरी दुनिया ही हंस रही है हम पे मेरे दोस्त, एक और बेवकूफ भी सही। और बंद कर दो ये ड्रामे, जो कुछ चाहिए था मिल तो गया है। मैं काका साहब के काम जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो मुझे खुद कहें, और बेहतर होगा जैसे आप पहले लाताल्लुक हो गई थी आप वैसे ही। दादा का ख्याल रखने के लिए खिदमत करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। हाँ, पीछा ना छड़ना, सारी की सारी जायदाद अपने नाम ही करवा के चैन लेना। देखा है ना, देखा, ये लायक ही नहीं है कि कोई इनकी इज्जत करे। अगर आइंदा तुमने अपनी फुफ्फा से इस तरह से बात की ना तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एहसास तो हुआ कि औलाद को तमीज भी सिखानी होती है। इनको तो हमेशा से, आपको ही नहीं। अरे वक्त मेरा जाया हुआ है, मेरा 7 साल सच्चा बिल्ली पाल लेता मैं। सोचा भी नहीं जिस लड़की को मैंने पूरी जिंदगी अपने दिल की रानी बना के रखा वो डाकू रानी निकलेगी। तुम्हारे दिल में ना एक ही रानी बसती है, सुरों की रानी, मलिका तरन्नुम। मलिका तरन्नुम नूरजहां जी, तमीज से बात करो। और उनकी आवाज सुन के ना रूह को तस्कीन मिल जाती है, और तुम्हारी आवाज सुन के मेरी रूह तड़पने लगती है। इसमें तो चंदा है, मेरा तारा कहाँ है? तारा को मेरा ख्याल है चंदा ने कहीं सौदा लेने भेजा है। कुछ ये बताओ, पिंजरा कर क्या रहा था तेरी जीप में? मुझे क्या पता है, हो सकता है दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए गए हो। तोते का पैर पहुंचता है ब्रेक तक। मुझे क्या पता, मैं तो आपके सामने हूँ। इसके पर तुमने काटे, मेरी चंदा को गंजा कर दिया। कोई बात नहीं पुत्र, हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना इसका। अजीब सी ना मक्कारी है इसकी शक्ल पे। मुझे तो फिरौन लगता है। फिरौन देखो, फिरौनियत तो इसकी शक्ल से टप टपक रही है। सिर्फ शक्ल से नहीं, इसके मिजाज में भी फिरौनियत है। अंडरस्टैंड? यहाँ खड़े होकर चुप कर हमारी बातें सुन रही हो? मैं चुप कर गुजर रही थी तो कानों में पड़ गई। वैसे भी तुम इतनी जोर से बोल रहे हो कि पूरे मोहल्ले से तुम्हारी आवाज जा रही होगी, तो इसलिए आहिस्ता बात कर। हाँ तो तुम मुझे सिखाओगी कि मैं आहिस्ता बात करूँ? मेरे पास भैंस के आगे बीन बचाने का टाइम नहीं है। अम्मी देखनी किस तरह बात करी है उससे? तुमने मुझे मुखातिब किया ना, बस उसी का जवाब दे रही हूँ। इतनी बदनामी के बाद अगर कोई गैरतमंद लड़की होती तो टुक के मर जाती हूँ। मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर हराम की मौत मरूं। उससे ना मार दो जिसने सब कुछ किया। क्या? मुझे डूब के मर जाने का कह रही है। मैंने तुम्हें कब कहा? मुझे तुम्हारी तायन नहीं। इनके तो बच्चे इनके अपने बस में नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी करते फिरते हैं, और ये तशरीफ रख के बस से तमाशा देखती है। इतना तेल, इतनी कैलोरीज है इसमें। तो फिर ऑमलेट छोड़ो और ख्याली पुलाव पे गुजारा कर लो। ख्याली पुलाव में तो 0 कैलोरीज होंगी ना। हमसे ऐसे मजाक करते? अरे बड़ी कहाँ, 27 की तो हूँ मैं। अरे चाची, मैंने तो आपका नाम उस स्कीम में लिखवा दिया जिसमें 50 साल की यतीम औरतों को 25 से 30 हजार रुपए महाना मिल रहे थे। आपका तो बड़ा नुकसान हो गया। अरे मैंने तो रमजान के दिन हटा के बताए थे, वो दिन लगाओ तो मैं हो गई ना 50 की। मेरा किसी से भी बात करने का दिल नहीं चाहता, दिल चाहता कि बस हर वक्त सोती रहूं।
चले मैं इनकी हेल्प कर दूंगी। ठेंगा हेल्प करोगी तुम? आस पास ना आना तुम किचन के, वरना टांगे तोड़ दूंगा। बहुत बुरी लगेगी तुम्हारी बीवी टांगों के बगैर। अम्मा मैं सीरियस हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ कि सीरियसली गौर करो, काफी बुरी लगेगी। तुम शीशे में अपनी शक्ल देखो, तुम इस काबिल हो कि तुमसे कोई बात की जाए? साफ उस पे काले करतूत नजर आ जाएंगे तुम्हें। फायदा, मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम जानती हो कि मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मेरी बात सुन। मैं 1000 बार बता चुकी हूँ, मोहब्बत नहीं थी वो, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। एक थप्पड़ काफी है या दूसरे की गुंजाइश है अभी? ये लाइट क्यों ऑन कर दी है? मेरी मर्जी, मुझे लाइट ऑन करके सोने की आदत है। पूरी दुनिया लाइट ऑफ करके सोती है, तुम अनोखे आए हो लाइट ऑन करके सोते हो। हाँ तो मैं ऐसा ही हूँ, तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है ना, तो कहीं और जाके सो जाओ। अम्मा, 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 इस घर में आपकी माँ आने वाली है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अभी अब होगी आपकी गोद भराई। कैसा शोर है? अरे बंटी, बंटी, बंटी आप बाप बनने वाले हैं। मैं तो मायूस ही हो गया। अरे जानी, दुनिया में तेरा भाई आने वाला है। हाँ। मुझे पहले से ये अब्बा पेशा कौन है वो कल वही जिसके साथ अब्बा ने मुकाला किया है? अब्बा, 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 मैं अब्बा, मैं अब्बा। हेलो, मेरा ख्याल है सिग्नल का मसला है जी। हेलो, हेलो, हेलो। एक कुत्ते की इज्जत भी इससे ज्यादा होती है। तेरे मुंह पे फोन बंद करके गई है और तू यहाँ हेलो हेलो कर। तुम्हें शर्म नहीं आती? डर गई मैं। हाँ तो जान पूछ कर नहीं उठोगी तो ऐसा करूंगा ना। ज्यादा सोचने नहीं लगे तुम आजकल। हाँ बहुत ज्यादा सोचता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मेरी चोर से शादी हो गई। और मुझे चोर नहीं बोलो, ठीक है ना? ऐसे मेरी तुमसे शादी नहीं हुई थी ना, तो तुम्हारी ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दो, तुम्हें पता चलता। हाँ तो अब कर दो वायरल, लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताओ मेरी बीवी चोर है। हाँ अब कर दो, किससे डर रहे हो तुम? हाँ अम्मी बाहर नाश्ते पे बुला रही है, जल्दी आ जाओ वरना मेरा बस चलेगा तो शक्ल कतला। तो कब आएगा रिजल्ट और कब कटेगा केक? तो काट लेते हैं ना केक, मैं ही टॉपर होंगी। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है बेटा जी? अपनी मेहनत से दद्दू देख लीजिएगा, सबसे हाई मार्क्स मेरे होंगे। और सेकंड नंबर पे शायद अब्बा का चमचा। ये चमचा आदम तुमसे आगे निकल चुका है 2 नंबर की वजह से। बकवास के लिए भी तरसाती, तू मेरा प्यार क्यों नहीं समझती श्री? तुम्हारी तरह फारिग नहीं होती ना मैं, काम होते हैं मुझे। मतलब ऐसे कोई बात करता है अपने ज़ुमर्द से? वैसे हसीनाओं के भी नखरे बिल्कुल अलग ही होते हैं। तुम जैसे खच्चरों की भी बात अलग होती है। भाई जरा बात सुनिएगा। जी मैम। ये जो बेड क्राउन है, क्या ये आपने सोने का बनाया है? सोने का तो नहीं, ये हमारे पास बिल्कुल फ्रेश पीस है। तो प्राइस सोने की क्यों रखी है? सोने की तो नहीं है मैम। मेरी बात सुनो, सुकून होना चाहिए, नींद तो कांटों के बिस्तर पे भी आ जाती है। तुम देखना इसका ये बेड कभी भी नहीं बिकेगा, इतना महंगा बेच रहे हैं मुनाफाखोर। कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ज्यादा बार्गेनिंग एक्सपर्ट हूँ ना। राई का पहाड़ बनाने का मुहावरा तुम्हें ही देख के याद हुआ होगा। नेहा, यही दोनों प्रोफेसर जाबिर के ऑफिस में तुम्हारे अब्बा को लेकर आए थे। अरे इस मनूस चमचे की शक्ल देखकर बता सकती हूँ कि कौन सा रॉकेट कौन सी घटिया सोच के साथ चलाया होगा इसने। इसे कहते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा मिलते हैं। उसी खंबे पर चढ़ के अपनी जीत का झंडा लहराऊंगी मिस्टर आदम सुल्तान। वेट एंड वॉच।